हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन को। अभी तक हमने इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन हमने समझा था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन के साथ दो फंक्शन ऐड करते हुए दिखाई दे जाए या सब्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे जाए, तब हम इसे किस तरीके से इसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। आज का टॉपिक इस पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन, जैसे अगर सिंपल एक बात है, जैसे हमने बात करी थी कि अगर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अब ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x या एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x, ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है, तब हम उसको किस तरह अप्रोच करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी आता है, तो इसको अप्रोच करने के लिए हमें सिंपली इसको सिंपली सॉल्व करना है। हम इस dx को वही फंक्शन के साथ ले जाएंगे f वाले साथ, तो एक हो जाएगा fx dx प्लस, और एक बार ये dx gx के साथ जाएगा, और प्लस माइनस जो भी होगा, प्लस या माइनस वो जो भी रहेगा, वो रहने के साथ साथ आप बीच में लिखेंगे gx dx। समझ आया होगा। तो अगर आपका फंक्शन इस तरीके से दिया है, तो आप इसको ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में। एक पहले वाले को इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, और बीच में जो प्लस माइनस का सिंबल था वही आ जाएगा। समझ आ गया होगा। चलिए इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। आपको इस तरीके से एक ही क्वेश्चन दे दी और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि सिंपल है, ये हर एक के साथ जाएगा, हर एक के साथ आप सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक बार आप बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, पीछे प्लस सिंबल है, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। कांस्टेंट जो है वो को बाहर निकाल लेंगे, फिर dx का होता है इंटीग्रेशन ना। तो ये आपका x dx, एंड यहां देखिए यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा गया dx। इस तरीके से आपको करना है, हर एक को ब्रेक कर देना है अलग अलग। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। चलिए, तो एक्स क्यूब का हमें पता है, पावर एक राइज करेंगे अपॉन जो पावर आई, प्लस यहां पे भी 4 तो रहेगा ही रहेगा, x की पावर 3/3। सिमिलरली यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 माइनस x एंड लास्ट में प्लस c जो हमारा होता है। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आपका ये आया है 4x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस सेक स्क्वायर x dx। इस तरीके से आपको दे दिया। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से दिया गया है, इसको अप्रोच कैसे, वो अप्रोच आपको आ गया। क्वेश्चन करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक बार dx हो जाएगा, 4 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, माइनस फिर साइन x dx प्लस सेक स्क्वायर x dx। क्लियर। यहां पे आया, इसका हो गया 4x क्यूब बाय 3 माइनस साइन का क्या होता है, कॉस, वो भी माइनस का, माइनस कॉस। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ये हमने लिख दिया। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan x डी, वो हो गया प्लस c। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो प्लस माइनस वाले टर्म्स है वो इस तरह से आपको करने पड़ेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, इस बार बोला है x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है
कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको डायरेक्ट ना सॉल्व करके हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आइडेंटिटी खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx। x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे अब बचेगा। अब आपका देखो क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, समझ आया होगा? तो क्लियर है कि हमारे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये इस तरीके से अब आपको मिल गया क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसको अलग करके करेंगे सॉल्व, इसको अलग, इसको अलग, तीन अलग अलग क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का हुआ एक पावर बढ़ाई डिवाइडेड बाय उसी पावर से, ये ऊपर जाएगा देन इट विल बिकम एक्स की पावर -2। जब यहाँ पे 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो -2 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, -2 में एक पावर ऐड करेंगे तो x पावर -1 अपॉन 1 से डिवाइड, एंड 2 के साथ dx आएगा तो इट विल बी x प्लस c। होता है क्या है, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इसको अप करें, वन बाई एक्स स्क्वायर dx एंड फिर 2 dx। एक तो तरीका ये है, इसको पहले आप इसमें लिखेंगे फिर इसमें। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली अप्रोच में ले लेते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस भी आ जानी, ये आ जानी अच्छी प्रैक्टिस में आपकी। एक्स क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2x प्लस c। ठीक है, समझ आ गया होगा ये किस तरह करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम समझेंगे कि अगर आपको मतलब ये होता क्या है, अब आपको क्या करेगा वो क्वेश्चंस तो थोड़े से बस बढ़ाने, वैल्यू बढ़ाने की बात है, या आइडेंटिटीज आपको यूज करवाएगा, या आपको कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच इस तरह से दे देता है। एक ये क्वेश्चन आता है, आपको ये समझते हैं इस तरीके से। इसने क्या किया, आपको इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया। ऊपर तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, नीचे दे दिया इसने रूट एक्स। तो रूट एक्स ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको सिंपल लॉजिक रखना है। हम क्या करेंगे, एक रूट एक्स को इसके नीचे, एक्स क्यूब के नीचे रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे रूट एक्स, 2x अपॉन रूट एक्स माइनस 3 अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जिस तरह जो आप आइडेंटिटी आराम से कर पाए। सॉरी, ये देखिए ये होती है नीचे x की पावर हाफ, रूट एक्स क्या होता है x की पावर हाफ। तो x की पावर हाफ जब 3 से माइनस करेंगे पावर हाफ, तो आपका आ जाएगा 5/2। क्लियर? तो हम इसको पहले ही लिख देंगे, हम बोलेंगे ये है x की रेज़ टू द पावर 5/2। गॉट इट? तो ये इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही आप सिंपली 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 3/2। ऐसे 2 कांस्टेंट है, यहां आ गया x की पावर हाफ, यहां पे आया x की पावर माइनस हाफ एंड देन dx, ये आपका बन गया। अब आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये जो है ये अब आपको जो मिल रहा है ये आपको आता है करना सिंपली। पहले जो दिया हुआ था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था दिखने में, बट अब आपको क्या ये इजी हो गया करने के लिए, है ना। तो इसको करते हैं, इसका आंसर निकालते सीधे ही। x की पावर 5/2 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 5/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7/2, है ना। तो जो पावर है ऐड करने के बाद बनी वो हमने लिख दी 7/2, एंड उसी से हमने डिवाइड भी कर दिया, 7/2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही पावर है 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 से डिवाइड, ये हो गया पावर 3 ऐड करने पे 1 तो 3/2, 3/2 से डिवाइड, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हाफ बनेगा, तो x की पावर हाफ एंड 1/2 से डिवाइड, प्लस कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट जरूर c लिखना है आपको यहाँ पे। चलिए आपका आंसर होगा, ये ऊपर चले जाएगा 2/7 x रेज़ टू द पावर 7/2 प्लस 2/5 x रेज़ टू द पावर 5/2
प्लस 4 2 to 4 एंड देन 3 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस माइनस 2 पर जाएगा 6 x रेज टू द पावर हाफ एंड प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। समझ आया होगा। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसको किस तरह से अप्रोच करना है वो समझ आ गया आपको। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस एक्स रेज टू द एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x dx। अब ये क्वेश्चन आप करिए, है ना, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है, बट आपको इसमें क्या है, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी 1 प्लस एक्स की होल क्यूब। ठीक है, तो हम करते हैं, पॉज करिए, आप वीडियो सॉल्व करिए, है ना, जो भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। यहां पे समझिए इसको a प्लस बी का होल क्यूब करें तो a क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3b स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, अपॉन एक्स dx। बहुत सिंपल वे में है, ये हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। अब जो नीचे का x है इसको हम क्या करेंगे, हर एक की डिवाइड में लिख जाएंगे। ये x सिंगल टर्म है, ये हर एक की डिवाइड में जाएगी, है ना। तो इसको करते हैं सॉल्व। इसका आगे 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स 3x अपॉन एक्स एंड देन सो ऑन, जो आपका बनता जा रहा है। ठीक है, अब आपको इसको देखते ही सॉल्व करना है। यह है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स जो है ये वो एक्सेप्शन था जहां पे x की पावर में आता था, ये जब भी नीचे x की पावर 1 हो जाए तो ये क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x, log x। तो इसको हम ln x बोलेंगे या log बेस ex। यहां हो जाएगा x स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इधर लिख देते हैं। तो ये 1 अपॉन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 3 हो गया और 3x हो गया। तो जिससे आप 1 अपॉन एक्स का ln x, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक पावर बढ़ाई और डिवाइड में लिया है 3, फिर अगला x हो जाएगा और ऐसे 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये आपका क्या हो गया, करने का तरीका हो गया। समझ आया होगा। इस तरीके से आपको ये अप्रोच करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं ट्राई। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रोच में देखते हैं। यहां है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई बेसिकली, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आने का ही आपका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, तो आप करते हैं इसको अप्रोच। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, dx तो ये आपका था ही, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये इस तरह से आपका हो गया। क्लियर। अब यहां क्या है, अब इसको देखो, इसको अगर हम 1 कर देंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, फिर से वो है ना, आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हम यहां क्या करते हैं, हम यहाँ पे हर एक के नीचे लेके चल जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स dx एक अलग हो जाएगा, ये इसके नीचे गया, अलग से लिख दिया। फिर ऐसे cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये हो गया। 2 और बाहर ले लिया हमने, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। यहां पे लोग क्या करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज, देखो होता क्या है, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है,
1 ले लिया, फिर अगर आपने 1 करने के बाद अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो चले जाएगा, चलो 2 आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, ये कट गया तो 2 आ गया, बच गया। ये तो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, है ना, साइन को क्या लिखते हैं, अगर ऊपर जाएगा तो cosec x इंटू sec x, उसका इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे जाके आपको सॉल्व करने में, मतलब कहीं पर चेंज करना है। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया है यहाँ पे ही कट गया। अब आप देखेंगे तो ये बना 10x, जिसका इंटीग्रेशन आता है हमें, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ बना cot x, इसका भी इंटीग्रेशन हमें आता है, एंड देन ये 2dx, इसका तो हमें आता ही है। 10x का क्या होता है, ln लिख दीजिए, log बेस e लिख दीजिए, दोनों सेम चीज है। ln भी लिख सकते हैं, log x बेस e भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आ जाता है sec x। ऐसे ही cot का क्या होता है, log बेस e sin x प्लस 2x एंड प्लस c। तो ये इस तरह से आपको इसको करना है, समझ आया होगा। तो बस आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिटीज को यूज करके भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने को मिल जाते हैं कभी कभी। क्लियर। आई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस जरूरी है, आपको जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या है, इसको अप्रोच करने का जो मेथड है ना वो फाइन होगा। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको करने, और करते 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 आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा चीज करना है, कहाँ पे इसको ऐड साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फन करना है, या कहीं पे नीचे डिवाइड में सिंपल ले जाना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां आया साइन एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। इसको अप्रोच को इसको देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए इसको करते हैं, आप लोग खुद करिए ट्राई। तो आइडेंटिटी तो हमें पता लग गया, खोलनी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन गया, है ना। अब यहां पे कोई आइडेंटिटी बन रही है, वैसे बन नहीं रही है, तो सिंपल है, कॉस और मतलब कॉस को सबके नीचे लेके जाएंगे। चलिए यहां आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस dx इसका ले लिया 1 अपॉन कॉस एक्स dx प्लस 2, यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, ठीक है। यहां तक समझ आया, ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए, अब यहां पे अगर हम इसको अभी भी ये वाला पार्ट अभी भी कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल है। कैसे सॉल्व करना मुश्किल है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, वापस बताएं, साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम चलो साइन अपॉन कॉस 10 भी ले लिया तो तभी भी इसके साथ tan x के साथ sec sin x होता है, वो नहीं आता है हमें, और हम उसके बाद अब कुछ और कर नहीं सकते। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से, जिससे कि हम इसको कर पाए आगे क्वेश्चन। अच्छा हमें पता है आइडेंटिटी, हमें पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमें पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना। तो अब इसको यूज करेंगे, क्लियर। तो हम इसको यूज करते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब देखिए फिर से कॉस को एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, एक बार कॉस को इसके नीचे, dx तो है ही। चलिए ये बन गया 2 tan x dx, ठीक है। चलिए सिंपल है, अब करते हैं 1 अपॉन कॉस sec x, यहां से कॉस से कॉस कट गया, अब बचा cos x dx, ये भी बन गया। ये भी 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है, इसको हम 2 यहां लिख देते हैं, है ना, और 2 tan x ये आपका बन गया dx, समझ आया। 1 अपॉन कॉस sec x dx होता है, ये भी 1 अपॉन कॉस sec x dx है, तो ये 2 बार आ गया, तो इसमें 2 sec x dx लिख दिया हमने, और यहां पे खाली cos बचा तो cos x dx और 2। अब देखिए अब हमें आते हैं इन तीनों का, sec x का हमें आता है इंटीग्रेशन करना, है ना।
कॉस का हमने सीखा हुआ है, टेन का सीखा हुआ है, बस हमें इनकी वैल्यूज रखनी है। करते हैं स्टार्ट। तो ये 2 sec x का होता है आपका ln sec x प्लस 10x। कॉस का होता है cos x का, ये माइनस के प्लस ही रहेगा, प्लस sin x। ठीक है, cos x का होता है प्लस sin x, तो माइनस साइन तो रह ही रहेगा। 2 10 का क्या होता है ln sec x और फिर भी प्लस c। तो आपका आंसर बन गया 2 ln sec x प्लस 10x माइनस sin x प्लस ln sec x प्लस c। तो आप देखेंगे क्या हुआ, ये डायरेक्ट ना करके आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाना वही फॉर्म है, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली फॉर्म में बन जाता है क्वेश्चन। समझ आ रहा होगा? ठीक है, तो हमने क्या किया, sin स्क्वायर x था, जैसे sin स्क्वायर x दिखा, हमें नीचे cos x था तो कुछ तो हो नहीं पा रहा था, तो sin स्क्वायर x को हमने कन्वर्ट किया 1 माइनस cos स्क्वायर x के आइडेंटिटी से, 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos इसके बड़ी 1 के नीचे गया और cos एक बड़ी cos स्क्वायर x के नीचे गया, तो कैंसिल आउट हुआ cos वाला, और यहाँ पे बन गया sec और वहां बन गया cos x। समझ आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से आपको देख करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, है ना, और हर एक को सॉल्व करने की आपको करनी पड़ेगी ट्राई। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 dx। अब इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें ये तो बहुत सिंपल है, बट होता क्या है, अब आप देखो सोचो, कुछ लोग सोचते हैं x प्लस 1 को लिख दें, ऐसे नहीं लिख जाते, पहले आपको उसको क्या ऊपर से मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टर्स करिए। चलिए इसका सॉल्यूशन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पहली दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा गया एक्स प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन आएगा 1, क्या कॉमन, ये मतलब इन दोनों में से तो 1 ही कॉमन ले लेंगे खाली, तो x प्लस 1 dx अपॉन में x प्लस 1 आया। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आपका आंसर जो है इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था वो आपको सिंप्लीफाई करके आपको सिंपल मिला x स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाय 3 और 1 का हो गया x और लास्ट में आपका आंसर प्लस c। क्लियर? सिंपल है। आपको क्या करना है, बस अप्रोच को देखना है, किस तरह से अप्रोच करनी है आपको इस क्वेश्चन के लिए। आपने देखा क्वेश्चन, ये देखा है ना, आपको लग रहा है ऊपर से फैक्टराइज करके हमें ये दिख रहा है कि x प्लस 1 निकल आएगा और नीचे से फैक्टर्स कट जाएगा, तो ये करके देना है आपको, है ना, ये आपको देखना है। बाद में तरीके और भी आते हैं, लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, उससे भी यही कटे, कैंसिल आउट होकर डिवाइड करके यही आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको सीधा फैक्टराइजेशन दिख रहा है तो आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, इसमें समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ट्राई करिए। डिवाइडेड बाय एक्स डी, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी कराया, इसको खुद भी ट्राई करिए, होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। आइडेंटिटी खोलनी है, डिवाइड करना है आपको, फिर आपको बस वही सबके नीचे है ना सॉल्व कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आइडेंटिटी करते हैं, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय में वही रहेगा रूट एक्स dx। ठीक है, चलिए आगे को इसको सॉल्व देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार इसके नीचे, एक बारी x के नीचे और एक बारी 2 कांस्टेंट बाहर आया, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, इसको सॉल्व, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, ये x की पावर माइनस हाफ dx है, ये है आपका, सॉल्व करेंगे तो x की पावर हाफ dx आ जाएगा, और ये तो सिंपल dx ही है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। गॉट इट? तो ये आपका बन गया। अब आपको ये आता ही है, पावर एक ऐड करें, हाफ में 1 ऐड, माइनस हाफ में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर हाफ
और हाफ से डिवाइड करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, इस तरह से रहेगा। यहां आएगा x की पावर 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चले जाएगा, ऐसे 2x प्लस c। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, अप्रोच आपको इस तरह से लेनी पड़ेगी। समझ आया नहीं आया? इस तरह के क्वेश्चन को देखना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे, मतलब जितने टाइप, काफी टाइप हैं वो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कराने की, है ना। आप इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपको सोर्स मिले। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल, यही वाला करते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको किस तरह से अप्रोच करना है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो आइडेंटिटी मिलेगी यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। या तो आप इसको पूरे सॉल्व करोगे फिर वो फंस जाएगा। अगर हम सीधा यहीं से डायरेक्टली ट्राई करते हैं, एक बार ये इसको नीचे इसके नीचे ले जाते हैं, एक बार इसको इसके नीचे ले जाते हैं, तो ये आगे साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये हो गया आपका कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, देखो ये जो हम बात कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि हम किसी फंक्शन जो दिया हुआ है, ये प्लस में दिए हुए फंक्शंस हैं, एफ एक्स और जी एक्स, इनके नीचे प्लस वाला साइन है, प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 से 1 का कैंसिल हो गए 3, है ना, और ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये आपका ये कैंसिल करेगा इसको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी पावर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ऊपर एक साइन, ऊपर बचा है साइन एक्स, नीचे बचा है कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहां है, यहां पे भी क्या है, cos x ऊपर बचा है, नीचे बचा है sin x, sin स्क्वायर x dx। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। sin के नीचे cos, sin अपॉन cos 10x, sin अपॉन cos 10x, और नीचे cos बच गया तो वो हो गया sec x dx प्लस cos अपॉन sin होता है cot, और एक साइन बच गया तो वो cosec x dx। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। आपने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो आइडेंटिटी बहुत सारे ऑप्शन बन भी जाते हैं माइंड में, है ना, हमारे को आइडिया आ जाता है कि हमें लगता है यार अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा होगा, लाइक हम इसको क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी खोल देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे कर करके बहुत आइडियाज आते हैं माइंड में। बट आपको देखना सिंप्लीफिकेशन क्या हो रहा है, किस अप्रोच से सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अगर सिंपली इसके नीचे ले जाने से ही सिंप्लीफाई हो जा रहा है तो आपको वो यूज करना है। ठीक है, चलिए tan x sec x, ये किसकी आइडेंटिटी, किसका होता है इंटीग्रेशन, sec x का। ऐसी cot x cosec x किसका होता है, माइनस cosec x का, एंड ये आपका प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। इजी सिंपल, है ना। तो इस तरीके से जब भी समझ आ गया होगा, जब भी आपको अप्रोचेस द्वारा इस तरीके के अप्रोच वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो स्प्लिट हो जाएगा दो में, और बीच में आएगा प्लस माइनस का क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अलग से इसको सॉल्व करना है, अलग से इसको सॉल्व करना है, और आपको इसका आंसर कंबाइन करके लिख देना है। सी जो मतलब हम जो कांस्टेंट बोलते हैं वो कांस्टेंट एक ही आएगा, ऐसा नहीं करना है कि इसके लिए C1 आया, इसके लिए C2 आया एंड आपने C1 प्लस C2 लिख दिया, नहीं, इसके लिए जो C आया और इसके लिए दोनों को एक कंबाइन करके हम बोलते हैं कि C कॉमन कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने को मिल। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि हमने बोला कि भैया tan x और अपॉन में आ गया sec x प्लस tan x। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखो
टेन एक्स, इसका तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते स्प्लिटिंग वाला कुछ है ना। तो इस इन क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच समझिए कैसे करना है इनको। क्या करेंगे, जो sec x प्लस टेन एक्स है, ठीक है, sec x प्लस टेन एक्स की, है ना, उसी से बस बीच में साइन चेंज कर देंगे, sec x माइनस टेन एक्स, इससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऐसा करने का मोटिव क्या है, हमारे को एक आइडेंटिटी पता है, वो टेन एक्स ये आ गया, है ना। ये क्या है आइडेंटिटी, देखो समझिए। अब हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है आइडेंटिटी में। एंड देन ये ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई करेंगे, टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। ये आपने बस इतना ही करना है। आप क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, आप किसी भी कोई भी एक नंबर, आप किसी भी वैल्यू से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, क्वेश्चन तो वही रहेगा। हमने वही उसी को यूज करते हुए नीचे आइडेंटिटी बनाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और ये होता किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। हाँ या ना, टेन उधर जाएगा तो वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इस नीचे वाले को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, हटा ही देंगे। और ऊपर वाला बचेगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये इसका तो इंटीग्रेशन आता है हमें, और माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका भी हमने सीखा था कैसे करते हैं, वो भी पता लग जाएगा। नीचे वन हो गया, ठीक है। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जाता था, इसको लिखा जाता था यही से लिया जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इसके बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और पूरा डीएक्स नहीं चल रहा। चलिए सॉल्व करते हैं आंसर। टेन एक्स सेक एक्स किसका होता है, सेक एक्स का। अब देखो माइनस साइन रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेन एक्स का, तो माइनस साइन था, ये माइनस माइनस प्लस वन किसका होता है, एक्स का। तो ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हो गया। तो आपको क्वेश्चन में किस तरीके से करना है ना, इसकी अगर प्रैक्टिस होगी तभी आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। आप ये सोचेगी हम आ जाएंगे, हमने प्रैक्टिस नहीं करी और हम जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस। ये इंटीग्रेशन इजी है जब तक आपने प्रैक्टिस करी है इसकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी, ठीक है। अप्रोच करिए, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या ही करेंगे इसके साथ, इसको समझते हैं, है ना। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारे को ऐसा कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा था, अब आपको कैसे आगे इसको सॉल्व करना है वो आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जनरली जो नीचे वाला होता है इसी के क्या करेंगे, प्लस बीच में प्लस है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड, वही सेम चीज करेंगे जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में पूछ किया था, वैसे ही सॉल्व होगा। चलिए ऊपर क्या बन गया, वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, और नीचे क्या आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, तो उसको हमने बस इधर उधर करा तो आपको मिल गया। क्लियर। तो नीचे तो मिल गया हमारे को साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर आइडेंटिटी खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन क्या आगे नीचे साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को एक एक के नीचे लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक के नीचे लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर एक बारी वन के वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आता है, हाँ इसका तो हमें इंटीग्रेशन आता है ना।
cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स, ये हो गया cot स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है बट इसको सॉल्व करके आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स cos अपॉन sin, cot होता है और एक sin बचेगा cot x cosec x dx। ये हमने बहुत बार किया है। चलिए तो ये आपका सॉल्यूशन सीधा यहां से देखते हैं। चलिए पहले इसको एक बार वो उसको भी सॉल्व करेंगे। cot स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हमें पता है, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो हम cot स्क्वायर x को लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे cosec स्क्वायर x dx और माइनस 1 भी उसके साथ अलग से ले लेते हैं dx, माइनस 2 cot x cosec स्क्वायर x, बस ये आ गया आंसर। अब आप यहाँ लिखेंगे cosec स्क्वायर और cosec स्क्वायर, 2 cosec स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन चलिए समझते हैं cosec स्क्वायर का क्या होता है। cosec स्क्वायर होता है माइनस cot x, माइनस cot x, 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 है तो 2 आ गए, माइनस dx का क्या हो गया, x हो गया, और माइनस 2 cosec x cot x, ये किसका होता है cosec x का, माइनस cosec x का, तो प्लस लिख देंगे, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? तो सिंपल लॉजिक है, क्या करना है आपको, थोड़ा सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर निकाल देना है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करने पड़ते हैं क्वेश्चंस को। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।